नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक आर्य आप सभी के बीच में आज पुनः एक और नई अनुभव लेके आया हूँ। जो एक बहन का है, उन्हें किस विषय पे लाभ मिला है, किस समस्याओं में लाभ मिला है, इस पर मैं आपको आज जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको लाभ होगी। और अगर यदि आपको या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास किसी भाई या बहन को ऐसी समस्या हैं, तो उसे आप बता सकते हैं अपनी समझ-बूझ से, ठीक है, जिससे आपको आप उसको लाभ दे सकते हैं, आप उनको सही जानकारियाँ दे सकते हैं। एक मेरा प्रयास एक भाई के रूप में आज रहेगा, ठीक है। तो एक बहन है, हमसे जुड़ी हुई हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत अभियान से। उस बहन का नाम है सुमन पल्लू, जो कि राजस्थान से हैं। वो बहन कुछ समय पहले हमसे उपचार पूछा। उस बहन को कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था। तो बहन ने बताया कि भैया मुझे ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं। तो हमारे साथ हमारे टीम में एक वैद्य हैं राम कुमार वर्मा जी, झबड़ेड़ा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो वैद्य जी हमें कभी जो है ना हमारे ग्रुप में वो एक उपचार वात रोग पे साझा किए थे, जिसको कि उसी को मैं आज बताऊंगा। तो उस उपचार के बारे में हमारे साथ एक और वैद्य जी जुड़े हुए हैं, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, जो उड़ीसा से हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस पे भी हमें और भी जानकारियाँ दिया, जिसके माध्यम से मैं आज आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो उस बहन ने कहा कमर में दर्द है, ठीक है, और उनके पैरों में तेज़ दर्द रहता है। तो मैंने आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधियाँ, शास्त्रोक्त कल्प औषधियाँ 4 प्रकार की, एक पेटेंट मेडिसिन है, 3 कल्प औषधियाँ हैं, उसको मैंने बताया था, जो कि वैद्य श्री राम कुमार वर्मा जी ने कभी साझा किए थे हम लोगों से। तो उन्हीं का अनुभव के रूप में वो उपचार मैंने उस बहन को बताया। तो वैसे आयुर्वेद में 26 प्रकार की कल्प कहे गए हैं, ठीक है, 26 प्रकार के कल्प। और वात रोग 80 प्रकार के ऐसे मुख्य रूप से माने जाते हैं, पित्त रोग 40 प्रकार के और कफ रोग 20 प्रकार के बताए गए हैं। उसी में से इस बहन को वात रोग थे, मतलब कमर दर्द वात का रोग है एक तरह का, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 प्रकार की औषधियाँ दिया था। वो 4 प्रकार की औषधियाँ क्या थी तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जिस बहन को मैंने उपचार बताया, सबसे पहले उस बहन का आप एक बार अनुभव सुनिए, फिर उस बहन को कितना लाभ हुआ, वो जो दवाई थी मैंने क्या बताया था, उसके बारे में आपको हम जानकारियाँ देंगे। सबसे पहले इस बहन की आप अनुभव सुने। नमस्कार भैया जी, मैं सुमन पल्लू राजस्थान से। भैया जी मेरे कमर में दर्द था काफ़ी दिनों से, और उसकी वजह से पैरों में भी दर्द था। आपके द्वारा बताए हुए मैंने दवाई 20 दिन तक ली है, जो कि महायोगराज गूगल चंद्रप्रावटी अस्थि पोषक महावात विध्वंस रस, यह 4 गोलियां मैंने सुबह शाम दूध के साथ खाना खाने के बाद में ली। इससे मेरे पैरों का जो दर्द है वह तो बिल्कुल ठीक हो गया है, और कमर में थोड़ा दर्द रहता है, जो कि कुछ दिन दवाइयाँ और लेने से मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ मैं योग प्राणायाम भी करती हूँ सुबह शाम, और मैं मालिश भी करती हूँ आपके बताए हुए तेल से। तेल के अंदर मैंने 4 प्रकार के तेल डाले थे उसमें, और उसमें कुछ गरम मसाले डाले थे, और उसको पका के मैंने छान लिया था, छान के कांच की बोतल में रख लिया, और उसकी मैं सुबह शाम मालिश करती हूँ। तो मेरे बहुत आराम है। दीपक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस बहन का अनुभव सुना होगा कि इस बहन को कितना लाभ हुआ। अभी ज़्यादा दिन नहीं लिए, केवल 20 दिन अभी लिए हैं, ठीक है। तो ये दवा कुछ दिनों तक करना होता है वात रोगों में, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आवश्यकता अनुसार कभी कभी साल भर भी लेना होता है रोग के तकलीफ के हिसाब से। तो इस बहन को लाभ हुआ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और आयुर्वेद से लाभ हुआ, और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी ये बहन, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि रोग क्योर होता है, रोग ठीक होता है आयुर्वेद से, इसीलिए इस पे हमें भरोसा करना चाहिए और आपको दवा लेनी चाहिए आयुर्वेद की,
ठीक है, अपने नज़दीक के वैद्य, चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक से पूछ के करनी चाहिए। मैं एक भाई के रूप में, एक मित्र, बंधु, बेटा, भ्राता के रूप में आप सभी को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। आप सभी को जानकारियाँ दे रहा हूँ कि ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से पूरी तरह रोग ठीक होता है। बस इस जागरूकता के अभियान में आप सभी आशीर्वाद दें और आप सभी को जैसा भी अनुभव हमें प्राप्त होगा, आप सभी को जागरूक करने के लिए हम जरूर वीडियो बनाए करेंगे। तो वह जो 4 औषधियाँ थी वैद्य श्री राम कुमार वर्मा जी जिससे कभी प्राप्त हुआ था, वो झबरेरा, हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं। आप चाहें तो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो वैद्य जी का डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो 4 औषधियाँ क्या थी? उसमें थी महायोगराज गुग्गल स्वर्ण युक्त, एक योगराज गुग्गल जो है कि एक महायोगराज गुग्गल स्वर्ण युक्त, इस तरह से आते हैं, 2 तरह के आते हैं। तो जिसमें एक स्वर्ण नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको साधारण हम योगराज गुग्गल बोलते हैं, और कुछ भस्मी नहीं होती है उसको साधारण बोलते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा उसमें बदलाव करके एक और बेहतर इसको बनाने के लिए इसमें स्वर्ण मिलाए गए और भी कई तरह के भस्म मिलाए गए, स्वर्ण भस्म मिलाए गए, तो इसको महायोगराज गुग्गल स्वर्ण युक्त कह दिया, जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो क्या लिया गया? पहली दवा महायोगराज गुग्गुल दिया गया। ठीक है, स्वर्ण युक्त महायोगराज गुग्गुल। महावात विध्वंसन रस, ये दवा थी। तीसरी दवा है चंद्र प्रभावटी। चौथी दवा थी अस्थि पोषक रस। ये 4 प्रकार की दवा थी। ठीक है, ये चारों प्रकार की, ये जैसे देखिए महायोगराज गुग्गुल, ये गुग्गुल कल्प की औषधि है जिसमें गुग्गुल के साथ मिला के बनाया जाता है। महावात विध्वंसन रस, यह रस इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें पारा मिला होता है। पारा, गंधक, कजली बना करके उसको वैद्य लोग इसकी विधि होती बनाने की, कजली में इसमें जो है ना पारा होता है। ठीक है, मुख्य रूप से पारा के साथ मिला के कई सारी औषधियाँ मिला के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बेस इसका पारा है, इसलिए आयुर्वेद में पारा को रस कहते हैं, इसीलिए इस दवा का नाम है महावात विध्वंसन रस। ठीक है, तीसरी दवा चंद्र प्रभावटी थी। चौथी दवा एक पेटेंट मेडिसिन अस्थि पोषक रस था। चारों दवा से एक एक गोली, ठीक है, चारों से एक एक गोली लेनी है और गुनगुने दूध के साथ भोजन के बाद इसको लेना था, दिन में 4 बार। ठीक है, खाली पेट नहीं लेना है, भोजन के बाद लेना है। भोजन के बाद क्यों लिया गया इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये 4 दवा थी और कुछ तेल मैंने बताया था। ये दवा ले रही थी बहन खाना खाने के बाद दिन में 4 बार। और अरंड का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल और जैतून का तेल, अरंड तेल, तारपीन तेल, तिल तेल और जैतून का तेल, तीनों तेल को बराबर मिला के रख लिया गया था। और इस तेल को हल्का गुनगुना करके फिर थोड़ा निकाल के इससे जहाँ पे दर्द था वहाँ पे मालिश करनी थी। ठीक है, इस बार ने कुछ इसमें थोड़ी औषधियाँ भी मिला दी थी, उबाल करके रख लिया था। बाकी ये तेल ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये दवा आयुर्वेद की 4 और यह तेल इनको दिया गया था। तो इस बहन को 20 दिन में बहुत अच्छा लाभ हुआ, बहुत अच्छा रिलीफ मिला, कमर दर्द में काफ़ी समय से थी। तो बहुत खुशी की बात है कि आयुर्वेद से लाभ हुआ। तो आप सभी अपने नज़दीक के चिकित्सक से, आयुर्वेद के वैद्य से, चिकित्सक से पूछ के ले सकते हैं, क्योंकि दोष के हिसाब से जो वात पित्त कफ होते हैं, दोष के हिसाब से, दोष में बदलाव के हिसाब से दवा लेने की विधि, लेने की मात्रा, अनुपान, ये सारी चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा अनुभव हुआ था, जो हमारे वैद्य हैं, एक और हमारे वैद्य मित्र जी हैं, हमसे बड़े भाई हैं, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी। जब मैं पूछा कि वैद्य जी यह दवा को भोजन के बाद देने का क्यों रखा गया विधान, तो उन्होंने बताया कि भैया इस बहन को, मैंने इस बहन के बारे में डिटेल बताया, तो वैद्य जी ने कहे इस बहन का वात बढ़ गया है, जिसके कारण से कफ दोष सूख गया है, कफ धातु सूख गया है, दोष नहीं कफ धातु सूख गया है। वही कफ जो है धातु बन जाती है, कभी दोष बन जाती है। जब शरीर का पोषण का काम करेगा तो धातु कहलाएगी। जब यह शरीर को, हमारे धातु को जब दुष्य हो जाता है या दोष, जब यह धातु दुष्य हो जाता है, दूषित हो जाता है, तब इसको हम दोष कह देते हैं। शरीर को जब खराब करने लगता है तब इसे हम दोष कह देते हैं। जब शरीर का पोषण करता है तो इसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो वैद्य जी ने बताया कि वात बढ़ने के कारण से इस बहन का कफ धातु सूख गया है, जिसके कारण से शरीर काम नहीं कर रहा, कमर काम नहीं कर रहा, जिसके कारण से पीड़ा हो रही है वात के कारण से, कफ सूखने के कारण से। वात बढ़ गई और कफ सूख गया, तो कफ सूख गया तो अब क्या करना है? वात ने कफ को सुखा दिया, तो करना बस यही है कि कफ की मात्रा बढ़ा दीजिए, ल्यूब्रिकेंट आ जाएगी, वहाँ पे तरावटें आ जाएंगी, जो ज्वाइंट्स हमारे, जो संधियाँ हैं, ठीक है, जिसको पर्व भी कहते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, बस
संधियों में लुब्रिकेंट आ जाएगी, तरावट आ जाएगी, कफ की मात्रा बढ़ जाएगी और ये दर्द ठीक हो जाएगा और वायु का समन हो जाएगा। वायु को समन करने के लिए कफ को बढ़ाना होता है। तो ये चारों दवा वही करती है। दूध के साथ जब लेते हैं तो कफ बढ़ता है और दूध स्नेहक है, स्नेहन का काम करता है। स्नेहन औषधि कफ की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए भोजन के बाद जब औषधि हम लेते हैं तो वो कफ को बढ़ाता है। ठीक है, कफ को बढ़ा के वात को ठीक करेगा। और कई सारे औषधियाँ ऐसी है वात रोग में कफ के बाद भी लेना है लिया, और कई सारी ऐसी औषधियाँ आती है जो कि भोजन के पहले खाली पेट भी लिया जाता है। वो आपके दोष को देखते हुए, अगर यदि कफ नहीं सूखा है तो खाली पेट लेने का विधान होता है। ठीक है, तो वैद्य जी समझ के, जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं वो समझ के देते हैं। तो ये जानकारियाँ हैं, ये इसके पीछे का रीज़न है, कारण है कि कैसे दवाइयाँ लेनी होती है, किसके साथ लेनी होती है। कभी कभी यही औषधियाँ जो है रासनादी क्वाथ के साथ भी चल सकती है, 10 मूला अरिष्ट के साथ भी चलेगी। ठीक है, सुगंधा अरिष्ट, इस तरह की चीज़ों के साथ भी चलती है। आवश्यकता अनुसार रोग को समझते हुए उसमें अनुपान में भेद होता है। तो ये 4 दवा, ठीक है, दूध के साथ भोजन के बाद दिया गया था। इस बहन का कफ की मात्रा बढ़ने लगा और कमर दर्द आराम होने लगा। मात्र 20 दिनों में 5-6 माह ले लेंगे अच्छे से तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं थोड़ा ये जो औषधियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा और कुछ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, जो मैंने समझा, जो मैंने नोट किया। मेरे पास एक ग्रंथ है, थोड़ा पढ़ता हूँ। रस तंत्र सार वो सिद्ध प्रयोग संग्रह। ये एक रस शास्त्र की पुस्तक है जिसमें रस औषधि के बारे में वर्णन है, जिसको कि पारा से मिला के बनाया जाता है। और भी बहुत सारे कल्पों के बारे में वर्णन है, बटियों के बारे में भी है, भस्म के बारे में है, गुगुल के बारे में है, गुगुल औषधियों के बारे में, सभी औषधियों के बारे में वर्णन है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से रस औषधियों का विस्तार से वर्णन है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया। क्योंकि और भी चीज़ों को रस कहते हैं लेकिन महारस पारा को कहता है, इसलिए रस शास्त्र इस पुस्तक का नाम है। और इसीलिए इस रस तंत्र सार वो सिद्ध प्रयोग संग्रह इसका कहते हैं। इसकी 2 वॉल्यूम में आती है, इसी वॉल्यूम में पार्ट 1 में ही इसके बारे में जो औषधियाँ बताए इसमें वर्णन है। एक दूसरी वॉल्यूम हमारे पास रखी हुई है, दूसरी वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो कि कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन के द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, ये राजस्थान से प्रकाशित होता है। ठीक है, अजमेर में है। ठीक है, तो इसमें ये सभी औषधियों के बारे में वर्णन है। ऐसी पुस्तक खरीद के किसी भी आयुर्वेद स्टोर पे जाएंगे, आपको ये पुस्तक मिल जाती है अच्छे स्टोर में, आप खरीद के पढ़ें तो औषधियों के बारे में समझने की समझ और अपनी बुद्धि बनती है। तो ये सारी औषधियाँ लेनी है। महावात विध्वंसन रस जो है, जो इस तरह की जो औषधियाँ हैं, जैसे महावात विध्वंसन रस है, ये क्या करते हैं, वात विकार, दर्द, ठीक है, कफ दोष से होने वाले रोगों को ठीक करता है। मंदाग्नि, आपकी अग्नि जो मंद हो जाती है, ठीक है, भूख नहीं लगना, उसको ठीक करता है। वात रोग में मंदाग्नि हो जाती है, इसके लिए हमारा खाना पचता नहीं है, इसलिए वायु ज़्यादा बनती है, इसलिए मंदाग्नि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसी औषधियाँ होनी चाहिए। तो मंदाग्नि है, ऐसी चीज़ों को ठीक करता है ये, इसके लिए अच्छी औषधि मानी जाती है महावात विध्वंसन रस। ठीक है, गठिया, जोड़ों के दर्द, हड्डी के दर्द में भी काम आता है। लकवा जैसी समस्याओं में काम आती है, सूजन में काम आएगा, मिर्गी में भी काम आता है, मांसपेशियों के दर्द में काम आता है, इत्यादि चीज़ों में काम आता है। लेकिन जो मैंने आपको नाम बताया, केवल नाम सुन के दवा नहीं खानी है, क्योंकि केवल एक ही दवा से नहीं ठीक होता। इसके साथ अब कौन सी औषधि लेनी है और कौन सी औषधियाँ शामिल करना है, किसके साथ लेना है, कितनी मात्रा में लेनी, कब कैसे लेना, ये एक वैद्य बताते हैं। या आप स्वयं के लिए तो पहले ग्रंथ का अध्ययन जरूरी है, पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बस मैं जागरूक कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे औषधियाँ हैं जो चमत्कार दिखा सकती है आयुर्वेद से, बस उसको समझना है। दूसरी औषधि, एक और औषधि जो कि मैं बताया था अभी, एक औषधि होगी, दूसरी औषधि है महायोगराज गुग्गल। ठीक है, स्वर्णयुक्त जो बताया, जिसमें स्वर्ण भस्म होता है। ठीक है, ये सभी प्रकार के वात रोग में काम आता है। ठीक है, यह पाचक है, भोजन को पचाता है, आम को पचाएगा, जो भोजन करने के बाद जो कच्चा रस जो नहीं पचता है, जिसके कारण जो कच्चा रस बनता है, जो टॉक्सिन्स बनता है, उनको पचाने का काम करेगा, इसलिए पाचक है। अग्नि दीपक है, जठर अग्नि को तीव्र करता है, मतलब भोजन पचाने की शक्ति देती है ये। वातनाशक है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ठीक करता है। यह रसायन है, रसायन मतलब बल, वीर, ओज, तेज हमें देने वाली औषधि। ठीक है, यह योगवाई है। योगवाई मतलब होता है कि वैसी औषधि जो खुद के गुण को, स्वयं जो उसका गुण है, अपने गुणों को नहीं छोड़ता, ना छोड़ते हुए दूसरी औषधियों के गुणों को वृद्धि करे, अपनी तो गुण बनाए रखे और साथ ही दूसरी औषधियों के गुण को बढ़ा दे।
सोच लीजिए, दूसरी औषधियों के गुण को जो बढ़ा देता है उसको योग वाही कहते हैं। और योग वाही औषधि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो कि हर रोगों में चलाना ही चलाना चाहिए। हर रोगों के अलग अलग योग वाही औषधियाँ होती है। ठीक है, तो वात रोग में ये महायोग राजगुगल योग वाही भी होती है, वातनाशक भी है, तो इसलिए और अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस औषधियों के गुण हैं। मंदाग्नि ठीक करेगा, ईवी मिर्गी में काम आता है, पशमार में काम आता है, धातु विकार को भी ठीक करता है, ये धातु विकार को ठीक करेगा। रजो विकृति, जो बहुत सारे बहनों की जो रजो धर्म रज धातु से संबंधित जो गड़बड़ियाँ होती है उसमें भी काम आता है, वैद्य के परामर्श से लिया जा सकता है, को ठीक करता है। साथ ही मैं इस पुस्तक में पढ़ा कि यह जो औषधि है महायोग राजगुगल, यह संतान दाता भी है। संतान जिसको नहीं होता है उनको सही विधि से दिया जाए इस दवा को, इसके साथ और भी कुछ दवा चल सकती है, संतान उत्पत्ति में भी मदद करेगी। ठीक है, बंदियाओं की विकृति नष्ट करते, जो बांझपन होता है उस पर काम आता है। ठीक है, यह रसायन है, यह जो अच्छा ठीक है, बहुत और भी सारी मैं मुख्य चीज़ों को लिया है। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ठीक है, बात करूँ तो घंटों बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे विशेष रूप से ये कहाँ का एक्शन करेगा, जैसे महायोग राजगुगल है, यह वात दोषों को ठीक करता है विशेष रूप से। फिर जो हमारे रस होते हैं, रस धातु, भोजन के बाद जो रस बनता है उस पर ये काम करता है। जैसे कच्चा रस बना, भोजन के बाद जो रस बनती है वो नहीं पच रहा है, तो उसको पचा करके अच्छे से रस बनाने का काम करेगा ये। ठीक है, आम दोष जो होते हैं, आम दोष में समस्या, आम दोष वही जो भोजन के बाद जो कच्चा रस बनता है, जो अच्छे से नहीं पच रहा है, अपक्व रस, ठीक है, उनको क्या करता है, सुधारता है, उनको ठीक करता है। लीवर पे अच्छा काम करता है, ये प्लीहा पे काम करेगा। जो औषधि लीवर पे काम करता है औषधि प्लीहा पे भी काम करता है। ठीक है, आंतों पे काम करेगी, आंतों को ठीक करेगी, उसमें गड़बड़ी हो उसको सुधारेगी। हृदय को बल देता है, हृदय के लिए लाभ पहुंचाता है। संधि स्थानों, पर्वों पे मतलब जोड़ों पर, उस पे काम करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पर लाभ करेगा, कार्य करेगा, मुख्य रूप से इस पर एक्शन है। वात रोग में बहुत अच्छा काम करता है, वात रोग की औषधि है। तीसरी औषधि चंद्र प्रभावटी। मेरे पास चंद्र प्रभावटी रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, मैं खाता हूँ। जैसे देखिए ये है, एक ये भी है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए चंद्र प्रभावटी, ये हमारे पास धूत पापेश्वर कंपनी की है। दूसरी सबसे पहले ये नहीं है, एक और थी मेरे पास, वो कहीं अंदर रखा हुआ है, ये अकीक पिष्टी है, ये अकीक पिष्टी है वैद्यनाथ की। मैं कुछ कुछ खाता रहता हूँ अपने अनुभव के लिए, किस औषधि का क्या होता है। कभी ये ताकत की अकीक पिष्टी जो है, यह क्या लिखा है इसके बारे में, ये क्या कहते हैं, शरीर में उष्णता बढ़ने से उत्पन्न विकार, शरीर में जब गर्मी बढ़ती है उसके कारण से कोई विकार उत्पन्न हो, नेत्र रोगों पर लाभ करती है। ठीक है, दूर करने के शरीर की शक्ति प्रदान करती है। मतलब शरीर की अगर उष्णता बढ़ने से जो कोई तकलीफ आती है, नेत्र रोग हो, उसको दूर करके शरीर को शक्ति प्रदान करता है एक पिष्टी। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरे पास चंद्र प्रभावटी है धूत पापेश्वर की, 100 गोली के पैक का था। ठीक है, 293 रुपये दाम थी। तो 2 गोली मैं इसको चंदनाशक के साथ ले रहा था। ठीक है, मुझे थोड़ी समस्या थी यूरिन की, तो उसमें मैं ले रहा था। तो अच्छा लाभ करता है। वैद्य श्री जी सत्यवान नायक जी हमें बताए थे कि इसको लीजिए, तो मैं ले रहा था। तो बहुत अच्छी दवा है, काम करता है ये सभी। तो ये चंद्र प्रभावटी केवल इसी में नहीं, ये मूत्र रोग की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है चंद्र प्रभावटी, चंदनाशक भी। तो यहाँ पे चंद्र प्रभावटी एक योगवाही भी है, दूसरी औषधियों की जो उसकी शक्ति को बढ़ाता है। जैसे उपरोक्त जो अन्य औषधि थी, जैसे महायोग राजगुगल, महावात विध्वंसन रस, उसकी शक्तियों को बढ़ाएगी। योगवाही यही काम करता है, उसकी गति को बढ़ाएगी। ठीक है, और ये बल्य है, ताकत भी देती है। कमर दर्द में भी ये लाभ करता है योगवाही, ये चंद्र प्रभावटी। ठीक है, रसायन भी है, बल भी रोज तेज बढ़ाने वाला है। ठीक है, इन सब चीज़ों में चंद्र प्रभावटी काम करता है। ठीक है, और तीसरी लास्ट जो चौथी मेडिसिन थी हमारी, अस्थि पोषक रस, एक पेटेंट मेडिसिन है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, धूत पापेश्वर भी बनाती है। ठीक है, ये कैल्शियम सप्लीमेंट है, कैल्शियम शरीर में पूरा करता है, कैल्शियम देता है। ठीक है, तो हड्डियों को मजबूत कर, इसीलिए इसका नाम है अस्थि पोषक, अस्थि को पोषण करता है। तो ये सारी दवाइयाँ थी जो मैंने आपसे साझा किया। वात रोग में बहुत अच्छा लाभ करता है, इन औषधियों को लेना चाहिए। अब आपको देखना है आप में कफ बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ, उसके हिसाब से औषधियाँ लेने की तय विधियाँ होती है। ये जानकारियाँ आपके लिए था। इस दवा को आप लेना चाहें तो नज़दीक के वैद्य से पूछ के लीजिएगा, आपका क्या दोष बढ़ा है। जानकारी है, जब आप मान लीजिए खुद करेंगे, अपने परिवार को बताएंगे अपनी समझ बूझ से, तो अगर दी आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मैं व्यक्तिगत करता हूँ, अनुभव करता हूँ, लेके औषधियाँ खाता हूँ, छोटी छोटी कुछ चीज़ें करता हूँ, तो अनुभव होता है तो वो मैं साझा करता हूँ आपसे। और
ये आयुर्वेद की औषधियाँ ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान है, ऋषियों का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत महान फार्मूला है। जो हज़ारों लाखों साल पहले जो औषधियाँ काम करती तो आज भी वही उसी तरह से काम करती है, और आज से हज़ारों लाखों साल तक जब तक ये सृष्टि है तब तक ये दवा काम करेगी। ऋषियों ने कितनी बुद्धिमत्ता से इन औषधियों को बनाया है, कैसी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आएगी, जितना कारगर पहले था आज भी है, बस उसको सही तरीके से उसी विधि से आज भी हम बनाए तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है, वैद्य जी बताते थे सत्यवान नायक जी की, कुछ एक ऋषि का मुझे नाम याद नहीं है, वो ऋषि जब उसकी आयु बढ़ती थी ना, वो अपने शरीर का कायाकल्प कर लेते थे। कायाकल्प मतलब अपने शरीर को नया कर लेना। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो कायाकल्प करती है, उससे फिर आपको युवावस्था को प्राप्त, मतलब शरीर की जो बुढ़ापा को कम कर देना, ऐसी औषधियाँ हैं। तो बहुत सारे, बस उस विधियों से बनाना है, वैसी गुणवत्तापूर्ण हमारे पास औषधियाँ होनी चाहिए, वैसी शास्त्रोक्त विधि से हम बनाएं तो आज भी वैसी चीज़ें देखने को मिलेगा, चमत्कार आयुर्वेद से। बस कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें हमेशा, लेकिन मजबूरी में हमें कंपनी की दवा लेनी होती है। लेकिन जो अच्छी कंपनी है उनका लीजिए, जो आयुर्वेद को बढ़ाना चाहती है वैसी कंपनियों को लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से दूध पापेश्वर है, ऊंझा कंपनी है, वैद्यनाथ है, ऐसी कंपनियों का मैं प्रयोग करता हूँ। कभी मुझे तकलीफ़ होती है या किसी को होता है, कोई मुझे भाई समझ करके पूछता है तो मुझे वैद्य जी ने बताया है, मुझे जानकारी आप सीख लीजिए, और आपको तकलीफ़ लगे तो किसी नज़दीक के वैद्य से दवा पूछ के आप ले सकते हैं। बस मैं जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ। तो यह जानकारियाँ कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा वीडियो को डिटेल में बनाता हूँ जाकि आपको समझ में, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी है। कोशिश करूँगा कि जितना छोटा हो सके वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो इस ज्ञान को औरों में बांटिए, बताइए। कोई वैद्य भाई भी हैं तो आपको तो समझ में आ गई होगी। बस मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं चिकित्सक कुछ भी नहीं हूँ, बस एक जागरूक नागरिक हूँ। राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम है, राष्ट्र के लोगों के प्रति अपना प्रेम है। राजीव भाई की विचार पर काम कर रहा हूँ, राजीव दीक्षित जी के विचार पर काम कर रहा हूँ। तो बस मुझे लगता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी खुशी रहें, अपने पीढ़ियों को बचाना है, इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हमें बांटिएगा। तो ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को पढ़िए, समझिए और हमें बांटिए। राजीव दीक्षित जी को सुनिए, महर्षि दयानंद के विचार को सुनिए, महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्य पढ़िए, वेदों की ओर लौटिए, बहुत ज़रूरी है। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान की ओर लौटिए, जिससे कि अपने देश को सुखी और समृद्ध बना सके। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।